नागपुर मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे को आखिरकार स्मार्ट सिटी परियोजना के सीईओ पद से हटना पड़ा है। 6 महीने बाद हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में आयुक्त की नियुक्ति को न केवल डायरेक्टरों ने बल्कि चेयरमैन ने खारिज कर दिया। आयुक्त के सीईओ पद से हट जाने के बाद डिप्टी सीईओ पद प्रभार भी सौंपा गया है। सीईओ पद के लिए जल्द ही विज्ञापन निकालकर नियुक्ति की जाएगी। इस बैठक में हुए फैसले के बाद महापौर संदीप जोशी ने कहा कि तुकाराम मुंडे नियम के विरुद्ध जाकर सीईओ बने थे, ये बात साबित हो गई। नागपुर महानगर पालिका में सत्ता पक्ष भाजपा और मनपा आयुक्त के बीच विवाद का पर्याय बन चुकी स्मार्ट सिटी संचालन मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक आखिरकार शुक्रवार को हुई। तुकाराम मुंडे के नागपुर मनपा में आयुक्त बनकर आने के साथ ही सत्ताधारी दल के नगर सेवकों के साथ आयुक्त का विवाद शुरू हो गया था। ये विवाद कई मुद्दों पर था, जिसमें एक अहम मुद्दा स्मार्ट सिटी में आयुक्त का सीईओ बन जाना रहा। इस विषय पर खुद शहर के महापौर संदीप जोशी फ्रंट फुट पर मुंडे के अगेंस्ट में बैटिंग कर रहे थे। कंपनी एक्ट का हवाला देकर महापौर आयुक्त का बोर्ड में डायरेक्टर बनना और सीईओ पद पर आसीन हो जाने को गैर कानूनी ठहरा रहे थे। इस मुद्दे पर आयुक्त और महापौर के बीच कई महीनों तक चली तार्किक बहस के बाद आखिरकार महापौर संदीप जोशी का पक्ष सही साबित हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंबई से जुड़े स्मार्ट सिटी के चेयरमैन प्रवीण कुमार परदेसी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने आयुक्त को लिखित या मौखिक आदेश नहीं दिया कि वो स्मार्ट सिटी के सीईओ पद की जिम्मेदारी संभाले। कायद्याची बाजू घेऊन या ठिकाणी सन्माननीय चेअरमन यांनी स्पष्ट सांगितलं की मी कुठेही तुला म्हटलेलं नव्हतं की तू स्मार्ट सिटीचा चार्ज घे। त्यांनी दाखवलं होतं पत्र की याच्यात लिहिलं आहे, त्या पत्रावरही चर्चा झाली। सन्माननीय चेअरमन साहेबांनी सांगितलं की मी कुठेही त्याच्यामध्ये लिहिलेलं नाही तुला चार्ज द्यायचा। त्यानंतर वर्बली सुद्धा त्यांनी असं सांगितलं की मी कुठेही तुला चार्ज घे असं सांगितलं नाही। मी एवढंच सांगितलं की यू आर अ म्युनिसिपल कमिशनर and it is smart city is under the limitations, under the limits of Nagpur Municipal Corporation. So you look after the project. आणि look after म्हटल्यानंतर तुम्ही त्याचं इंटरप्रिटेशन चुकीचं काढलं। You didn't follow the due process and did all the acts. हे स्पष्ट चेअरमन साहेबांनी त्या ठिकाणी सांगितलं। चेयरमैन ने अपनी बात रखने से पहले सभी डायरेक्टर्स की राय जानी। बकौल महापौर शिवसेना की नगर सेविका और बोर्ड की सदस्य मंगला गौरे को छोड़ सभी ने आयुक्त की सीईओ पद पर नियुक्ति का विरोध किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय, जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे, एनआईटी चेयरमैन शीतल उगले तेली समेत कांग्रेस के सदस्य तानाजी वनवे ने मामले को हल करते हुए सलाह दी कि स्मार्ट सिटी के डेप्यूटी सीईओ महेश मोरोणे को इस बैठक के बाद से ही सीईओ पद का प्रभार सौंपा जाए। इस सलाह पर परदेसी भी संतुष्ट हुए। तुरंत मोरोणे को जिम्मेदारी देते हुए जल्द ही सीईओ पद का विज्ञापन निकालकर इस पद पर पूर्णकालीन अधिकारी की नियुक्ति किए जाने की सूचना उन्होंने दी। सीईओ पद के अलावा चीफ फाइनेंस ऑफिसर मोना ठाकुर की जगह नई नियुक्ति होगी। बैठक में महापौर ने स्मार्ट सिटी में हुए घटनाक्रम की जांच की मांग उठाई, जिस पर चेयरमैन ने राज्य के एडवोकेट जनरल और केंद्र सरकार के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद कोई फैसला लेने की बात कही। आम्ही सर्वांनी मागणी केली की या संपूर्ण प्रकल्पाची चौकशी करण्यात यावी। त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलं की ॲडव्होकेट जनरलचं आपण या संपूर्ण प्रकरणावर ओपिनियन घेणार। एक त्याचप्रमाणे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या सन्माननीय अधिकाऱ्यांकडून या संपूर्ण प्रकाराचं लीगल ओपिनियन घेऊन त्याचं वेटिंग करून पुढच्या बोर्डामध्ये आपण ठेवणार आहे आणि त्याच्यानंतर याच्यावरती काय कारवाई करायची हे स्पष्ट होणार आहे। बैठक के लिए जो एजेंडा तय था उसी के तहत काम हुआ। स्थायी समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष विजय झलके बोर्ड में शामिल किए गए। महापौर के मुताबिक इतने दिनों से जो बातें वह कह रहे थे वह सच साबित हुई। उन्होंने महानगर पालिका की इंटरनल ऑडिट की एक रिपोर्ट का जिक्र किया और बताया कि इस रिपोर्ट में भी आयुक्त के सीईओ पद पर आसीन होने की घटना को अव्यवहारिक ठहराया गया है। फिर भी आयुक्त अपने पद पर बने रहे। आयुक्त अगर डायरेक्टर नहीं है तो सीईओ कैसे बन गए? आयुक्त ने इस बैठक में भी खुद को सीईओ अपॉइंट किए जाने का प्रस्ताव दिया, जो मान्य नहीं हुआ।
स्मार्ट सिटी से निकाले गए कर्मचारियों पर मामला अदालत में होने की वजह से चर्चा नहीं हुई। स्मार्ट सिटी की पिछली बैठक 31 दिसंबर 2019 को हुई थी, जिसके 6 महीने के बाद शुक्रवार को बैठक हुई, जिसमें महापौर के तर्क सही साबित होते हुए दिखाई दिए।